अस्सलाम। हेलो। सालम, आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आ रही है। अच्छा। बेटा, आज ना हमारा टॉपिक है जो मुझे मैसेज आए थे दो। ठीक है, तो आज हमने कहा था जजमेंट, सेक्शन 366। ठीक है, सेक्शन है ये आपका, अल्लाह भला करे। जो ये है आज हमारा जो, ऐसे मैं दूंगा आपको इसका व्यू ओवरव्यू, क्योंकि मैं लेट हो चुका हूँ। मेरे वहाँ पे पहले मैं होता था बेटा, वहाँ पे लाइट नहीं थी, मुझे आज जगह भी चेंज करनी पड़ी और यहाँ पे भी जो है ना, जो है इतना नेट नहीं है ऑथेंटिक। तो इन मामला की वजह से जो है ना, ये मैं लेट हुआ। समझ आ रही है बेटा बात की? तो आज इंशाल्लाह ये हम देखते हैं जजमेंट होती है। ठीक है, जजमेंट पहली बात, अगर आप जजमेंट की डेफिनेशन आपने देखनी है तो डिटर्मिनेशन रिजल्टिंग इन द फाइनल एडजुडिकेशन आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ जुडिशियल माइंड। ठीक है, अगर इसको हम देखेंगे तो ये ऐसे कहते हैं, ये रीजनिंग ऑफ द जज। जी। जी। तो इसमें उसने वाज़ह तौर पर लिख दिया। ठीक है, अब सेक्शन आ गया बेटा 366, मोड ऑफ डिलीवरिंग द जजमेंट। ठीक है, तो जज जो है वो जज साहब कब कब करेंगे इसको डिलीवर, कब कब करेंगे। ठीक है, तो पहली बात ये है बेटा, सेक्शन 366 में जब आप देखोगे कि जो जजमेंट होगी वो ओपन कोर्ट में होगी। जजमेंट कहाँ पे होगी? ओपन कोर्ट में होगी। समझ आ गई बेटा बात की? अच्छा, दूसरी बात ये है इसमें कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है ना, वो क्या करेगा, जब भी ट्रायल खत्म करेगा ना उसके फौरन बाद, ठीक है, जो ट्रायल आफ्टर डिटर्मिनेशन ऑफ द ट्रायल, तो उसका नेक्स्ट स्टेप जो होगा इमीडिएटली क्या करेगा, जो जज साहब होंगे उसको क्या करेंगे, अनाउंस करेंगे। यानी किसको अनाउंस किसने करना है? जिसका प्रिजाइडिंग ऑफिसर है। ठीक है, उसके बाद तीसरी बात ये है इसमें बेटा, जब वो जजमेंट अनाउंस करने जाएगा ना, जजमेंट अनाउंस करने जाएगा तो पहला काम वो ये करेगा कि उसने नोटिस देना है बहुत पार्टीज को। इस दिन को आपका क्या हो रहा है, जो है ये हो रही है आपकी जजमेंट जो है वो प्रोनाउंस हो रही है, तो बकायदा बोथ पार्टीज को नोटिस देने के बाद जो होगा वो उनको जो है वो जजमेंट अनाउंस करेगा। उसके बाद ये शुड बी लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट, ये जो आपकी कोर्ट की लैंग्वेज में होगी, यानी कि जिसे हम कहते हैं, या किसी और लैंग्वेज में होगी जिस लैंग्वेज को कोर्ट जो अक्यूज होगा वो क्या समझ सके, उसको आसानी से समझ सके। समझ आ गई बात की? उसके बाद नेक्स्ट है बेटा कि इसकी जो आपकी सुपरवाइजर है, ठीक है, कि अगर आपका प्रोसिक्यूशन या आपका अक्यूज जो उसको कहता है कि हमें ये पढ़ के सुनाई जाए जजमेंट, तो याद रखिएगा ये ड्यूटी है किसकी, भला आपके जज की, कि उसको पढ़ के सुनाएगा किसको, ऑन द डिमांड ऑफ अक्यूज और ऑन द डिफेंस अगर कहता है तब भी, अगर प्रोसिक्यूशन कहती है तब भी। समझ आ गई बात की? अच्छा, अगर बेटा इसमें मेन बात भी लिखी हुई है सब सेक्शन 2 में कि
तो इसमें मेन बात ये जो है बेटा कि अल्लाह आपको भला करे कि जब उसकी ये की जाएगी ना बेटा, इसकी अनाउंसमेंट की जाएगी, ठीक है, तो याद रखिएगा बेटा जो मेन बात है, वहाँ पे उस मुलजिम को बुलाया जाएगा। अगर वो कस्टडी में है तो उसको कोर्ट में लाया जाएगा, ठीक है, क्या है भला, अगर वो कोर्ट में है, इसमें है, जेल में है, तो उसको कस्टडी में है तो उसमें उसको लाया जाएगा। अगर वो बाहर है, ठीक है, तो उसको बकायदा इंफॉर्मेशन दी जाएगी, ठीक है, उसको इंफॉर्मेशन दी जाएगी, ठीक है। और उसके बाद अगर वो यानी कि आपका वो उसकी बेल हो चुकी है, उसकी बेल हो चुकी है तो बकायदा उसको उसकी अटेंडेंस वहाँ पे ज़रूरी होगी। अच्छा, तीसरी बात इसमें ये लिखी हुई है बेटा कि अगर सपोज आप समझते हो कि उसको फाइन होना है या उसमें इक्विट होना है, अगर जज साहब जो है उसको फाइन कर रहे हैं या इक्विट कर रहे हैं, तो याद रखिएगा बेटा वहाँ पे उसकी अटेंडेंस ज़रूरी नहीं है, यानी कि उसकी हाजिरी के बगैर जो है ना, उसकी वहाँ पे मौजूदगी के बगैर भी उसको क्या किया जा सकता है, आप अल्लाह आपको भला करे, वहाँ पे जजमेंट अनाउंस की जा सकती है। समझ आ गई बात की? अच्छा, इसमें सब सेक्शन 3 है, सेक्शन 366 पढ़ा रहा हूँ बेटा मैं। सेक्शन कौन सा? 366 को सब सेक्शन 3 के अगर एक जजमेंट जो अनाउंस हो गई है, एक जजमेंट जो अनाउंस हो गई है आपकी इन द सेंस ऑफ द पार्टीज, इन द सेंस ऑफ द पार्टीज, बट द नोटिस वाज सर्व्ड बाय द लर्नड कोर्ट, कोर्ट ने उनको नोटिस दिया कि इस दिन आपकी जो है जजमेंट अनाउंस हो जाएगी, तो उस दिन अगर वो नहीं आते तो याद रखिएगा इसका मतलब ये नहीं है कि वो जजमेंट है वो क्या है भला आपकी इनवैलिड है। वो जजमेंट कौन सी है आपकी? इनवैलिड है। समझ आ गई बात की बेटा? अच्छा, उसके बाद बेटा इसमें इसने लिखा हुआ है कि जो बातें इसने लिखी है ना सेक्शन 366 में आर नॉट जो है आपकी इनवैलिड, जो आपकी आपकी इसमें जो लिखी हुई है बेटा, इसमें सेक्शन 537 में जो हमने लास्ट टाइम जो देखा था कि पावर्स ऑफ द जज, तो ये उनको जो है वो क्या नहीं करता, उनको उसको ये नहीं करेगा, ये उस पर अट्रैक्ट नहीं करेगा। कौन सा सेक्शन? 366। अब 366 में पहली बात हमने क्या लिखी कि मोड्स ऑफ डिलीवरी, सवाल आता था व्हाट आर द वेरियस मोड्स फॉर जज टू डिलीवर द जजमेंट। तो पहली बात बेटा ये कि ये क्या होगी, इन ओपन कोर्ट होगी, कोर्ट की जैसे आप जाते हो फैसला है, ठीक है बेटा। उसके बाद जब आप जाते हो बेटा इसमें आपका अल्लाह भला करे कि ये क्या होगी, बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगी, कब होगी? जो ट्रायल खत्म करेगा, टर्मिनेट करेगा, उसके फौरन बाद उसके बाद नोटिस देना जरूरी है, बहुत पार्टीज को पता होता है, ठीक है, ये जो है इसकी नोटिस जज साहब ने जो है अदालत में जो है जजमेंट पास करनी है। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा इसमें कि इट शुड बी द इनटू द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट, जो आपकी कोर्ट की लैंग्वेज है उसमें होनी चाहिए, ठीक है बेटा। और साथ इसमें जो मेन बात है बेटा कि जो अगर आपका वो एक्यूज जिस जबान को समझ सकता है, जिस जबान को वो समझ सकता है, तो उस जबान में होनी चाहिए, ठीक है बेटा। अच्छा, उसके बाद हमने ये बात की कि इफ ऑन द डिमांड ऑफ आपकी अगर प्रोसिक्यूशन कहती है या डिफेंस कहता है तो इसको क्या किया जाए, हमें पढ़ के सुनाया जाए, क्या किया जाए, हमें पढ़ के सुनाया जाए। तो फिर इट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द प्रिजाइडिंग ऑफिसर टू रीड आउट द जजमेंट इन द ओपन कोर्ट। समझ आ गई बेटा बात की? उसके बाद नेक्स्ट है बेटा इसमें आपका सब सेक्शन जो है 2, ये मैं इसमें अटेंडेंस की बात कर रहे थे कि अगर वो कस्टडी में है तो उसको कहाँ लाया जाएगा, अल्लाह आपको भला करे, कोर्ट में लाया जाएगा। अगर वो बेल पे है तो उसको वहाँ पे होना जरूरी है। तीसरी बात मैंने ये बताई है, अगर उसको जस्ट फाइन होना है या उसकी इक्विटल है ना, तो वहाँ पे वो हो या ना हो, जो जज साहब बेशक क्या करें तो उसकी जो है वो अनाउंसमेंट कर दें। तीसरी बात इसमें बेटा ये थी कि अगर पार्टीज को नोटिस देने के बावजूद भी पार्टीज वहाँ पे मौजूद नहीं है, पार्टीज नहीं आती, तो जजमेंट जो है अनाउंस हो जाती है, तो ला ये नहीं कहता कि अगर उनकी एब्सेंस में हुई है तो वो जजमेंट क्या होगी, इनवैलिड होगी, वो जजमेंट क्या होगी, इनवैलिड होगी, ठीक है बेटा। आखिरी बात ये थी कि जो ये वाला सेक्शन है ये लिमिटाइज नहीं करता किस चीज़ को, जो आपके पास जो प्रियम्बल ये जो चीज़ ले डाउन है इन द सेक्शन है 530, इन सेक्शन 530। समझ आ गई बात की? अब सेक्शन बेटा इसमें आपका 367, सेक्शन 367 लैंग्वेज एंड द कंटेंट्स ऑफ द जजमेंट। समझ आ गई बेटा बात की? लैंग्वेज एंड कंटेंट्स ऑफ द जजमेंट। पहली बात इसमें याद रखिएगा कि इट शुड बी रिटन बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर, ठीक है। ये कौन लिखेगा?
आपका प्रिजाइडिंग ऑफिसर, हाँ जब तक वाज़ह तौर पे कोई कानून मना नहीं कर देता, ठीक है। अदरवाइज ये जो है किसकी जरूरत है कि किसने लिखवानी है, आपके जज साहब ने, ठीक है। उसके बाद अगर उनको कोई कानून अलाउ करता है तो फिर जो उनकी डिक्टेशन होगी, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर की होगी, इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट या इन इंग्लिश, समझ आ गई बात की, तो उनकी डिक्टेशन भी क्या होगी, ऐसे लिखी जा सकती है। समझिए जो जो डिक्टेट कराते जाएंगे होता है ऐसे ही है ये, लेकिन वो बोलते जाते हैं और उनका रीडर जो होता है वो टाइप करता जाता है। समझ आ गई बेटा बात। उसके बाद बेटा पहली बात जो उन्होंने लिखनी है, जो मेन चीज़ है, पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन, कि जो आपके कंटेंट्स हैं ना, पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन, जो इश्यूज फ्रेम उन्होंने किए थे, आपका चार्ज फ्रेम हुआ था, चार्ज फ्रेम होने के बाद जज साहब ने डिटर्मिन किया, ठीक है, वो लिखेंगे। उसके बाद बेटा मेन चीज़ जो है, आपका अल्लाह भला करे, उनका डिसीजन, जो उन्होंने फैसला किया वो लिखेंगे, जो फैसला किया उसके रीजन लिखेंगे, मैंने जिस बंदे को फेवर दिया, जिस बंदे को सलाह दी है, क्यों दी है। तो बाकायदा ड्यूरिंग एविडेंस, जो एडमिटेड फैक्ट्स थे, जो प्रूव्ड फैक्ट्स थे ना, उनके जिक्र की बुनियाद पर वो क्या करेंगे, अपने रीजन देंगे। आखिर में डेट होगी, साइन होंगे, समझ आ गई। ओपन कोर्ट जिसको अनाउंस करेंगे, और याद रखिएगा जजमेंट का हर पेज जो होता है ना बेटा, वो क्या होगा, साइन बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा, ठीक है बेटा। उसके बाद जो स्पेसिफिकेशन है आपके फेंसेस की, अगर वो पीपीसी की है तो उनका जिक्र करेगा, कि अगर कोई और अदर लॉ है उसका बकायदा उसमें क्या करेगा, जिक्र करेगा कि मैंने आपको इतनी सजा दी है इस ऑफेंस के साथ, और इतनी बनती थी और मैंने इतनी दी है। यानी कि उसमें तमाम जो जजमेंट के कंटेंट्स हैं ना, पहली बात अगर सवाल है कंटेंट्स ऑफ द जजमेंट, तो पहले आपने कहना है पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन, उसके बाद डिसीजन, रीजन ऑफ डिसीजन, और उसके बाद जो है डेट एंड साइन, और उसके बाद है ओपन कोर्ट। ओपन कोर्ट के बाद बेटा एवरी पेज शुड बी मस्ट बी साइन बाय द आपका प्रिजाइडिंग ऑफिसर, ठीक है बेटा। और आखिरी बात हमने क्या लिखी है कि जो स्पेसिफिकेशन है, या ऐसे कह स्पेसिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑफेंस, वेदर अंडर द पाकिस्तान पिनल कोड और वेदर अंडर द जो है अल्लाह आपका भला करे, अंडर द एनी अदर लॉ। समझ आ गई बात। इसमें बेटा कि जो आपकी है, सपोज हम ये कहते हैं जजमेंट इन अल्टरनेटिव, सपोज एक ही किताब में एक ऑफेंस को दो दफ़ा डिफाइन किया गया, या एक ही सेक्शन में उसके दो मतलब बनते हैं, या दो उसकी सेम आ जाती हैं डेफिनेशन, या उसको एक लॉ ने डिफाइन किया है और इसको एक लॉ में डिफाइन किया, समझ आ गई, यानी उसके दो स्टैट्यूट में आ रही है इसकी डेफिनेशन। तो फिर जाय साहब इसमें उसको कर रहे होंगे ना डिस्क्राइब, तो उसका उन्होंने वहाँ पर लिखना मैंडेटरी है, जज साहब का वहाँ पर लिखना मैंडेटरी है। जज साहब वहाँ पे क्या करेंगे, बकायदा उसकी क्या देंगे, रीजन देंगे। समझ आ गई बेटा बात की। रीजन के बाद ठीक है, जो आपकी अगर आपकी है इक्विटल है, ठीक है, अगर वो आपकी कौन सी है भला, अगर आपका एक सपोज लगता है आपको जज साहब ने क्या कर दिया है, इक्विट किया, तो बकायदा उनकी क्या होंगे, उसको लिखा जाएगा, और साथ उसकी हुक्मनामा होगा कि ही इज जो रिलीज का होगा, यानी कि जो छोटी बॉन्ड लेके, या जो भी उनको बेहतर लगेगा, जितनी जिस हद तक उनके पास है बॉन्ड, अगर मजिस्ट्रेट है तो मजिस्ट्रेट लेगा, अगर आप पटिशन सेशन जारी तो ट्रायल के दौरान जो कैसे भी उसको बेहतर लगेगा वैसे भी गुड करना है, तो वो क्या कर देगा, फाइन करना है, इम्प्रिजनमेंट देनी है, या उसको मौत ग्रांट करनी है, या उसको इक्विट करना है, तो ये क्या करना है, उसने यहाँ पर लिखा है। अगर उसने सजाए मौत, एक ऐसा ऑफेंस यानी कि विच वाज लायबल फॉर द डेथ पेनल्टी, तो डेथ ग्रांट करनी थी लेकिन उसने की नहीं, ठीक है, यानी कि उसने 302 किया था, 302 के बाद समझ आ गई बेटा बात की, उसको डेथ मिलनी चाहिए थी, लेकिन जज साहब ने डेथ ग्रांट नहीं की, ठीक है। डेथ अगर ग्रांट नहीं की तो बाकायदा जज साहब क्या है, बाउंड है, तो उन्होंने क्या लिखना है, उसका बाकायदा वजूहात लिखनी है कि मैं इन ग्राउंड पे, इन सर्टेन ग्राउंड की बुनियाद पर मैं क्या नहीं कर सका, आपको डेथ से ग्रांट नहीं की, या मैंने क्यों नहीं की। समझ आ गई बात की। अच्छा, उसके बाद सब सेक्शन 6 है, इसमें उसने कहा कि जो आर्डर उसने अंडर सेक्शन 118 और 123 में पास किया है ना सीआरपीसी में, सेक्शन 118 में और 123 में, अगर जो उसने आर्डर भी पास किया ना, शेल डीम लाइकली जजमेंट, अगर जो उसके आर्डर भी है ना, उसका मतलब ये है कि ये क्या है, भला आपके अल्लाह भला करेगी, ये आपका जो है जजमेंट है। समझ आ गई बात की। उसके बाद सेक्शन 368 है बेटा, सेंटेंस ऑफ डेथ। तो अगर हम ये कहते, मैं आपको अक्सर पहले कहता था हेंग टिल डेथ, तो 368 जो है इसका सब सेक्शन 2 ओमिट है, लेकिन अब मुझे एग्जैक्ट नहीं है, जो मेरे पास बुक है इसमें तो ये लिखा हुआ था सब सेक्शन 1 में, सब सेक्शन 2 ओमिट किया हुआ है, और उन्होंने लिखा है हैंग्ड बाय नेक टिल ही इज डेड, ठीक है। तो उसमें बाकायदा जब उसने डेथ ग्रांट करनी है ना बेटा सेक्शन 368 में, समझ आ रही बेटा बात की,
368 में जब उसने, यानी कि वो कह रहा है कि जब उसने डेथ ग्रांट करनी है तो बाकायदा उसने ये वर्ड लिखे हैं कि हैंग्ड बाय नेक और टिल ही इज डेड। तो ये बात है आपकी 368 में। उसके बाद नेक्स्ट है कि कोर्ट जो है आपकी, अगर वंस जजमेंट हैज बीन प्रोनाउंस्ड until unless there is any clerical mistake, ठीक है, then there is a remedy of review and to correct the judgment। अदरवाइज अगर एक दफ़ा आपकी जजमेंट अनाउंस हो गई, एक दफ़ा आपकी जजमेंट अनाउंस हो जाती है तो उसको ना जज अमेंड कर सकता है ना उसको अल्टर कर सकता है। ये बात याद रखिएगा। ये बात कहाँ पर लिखी हुई है आपके सेक्शन 369 में। समझ आ गई बेटा बात की। उसके बाद जो ही आपकी जजमेंट अनाउंस हो जाएगी तो अगला काम होता है, जजमेंट अनाउंस हो गई उसकी कॉपी अगर उसको सजा हुई तो किसको देनी है? जज साहब ने अक्यूज को देनी है। किसको देनी है? अक्यूज को देनी है। समझ आ गई बेटा बात की? ठीक है। अगर वो समझता है कि मुझे इसका आपकी ट्रांसलेशन करवा के दी जाए, क्या करवा के दी जाए? ट्रांसलेशन करवा के दी जाए। तो याद रखिएगा ये वेटिंग ऑफिसर की ड्यूटी है कि विदाउट एनी रीजनेबल डिले, विदाउट एनी कॉस्ट, विदाउट एनी फीस क्या करे उसको, तो जो है आपकी जजमेंट की कॉपी जो है उसको जल्द अज जल्द ट्रांसलेट करवा के किसको प्रोवाइड कर दे बेटा, आपके जो है अल्लाह भला करे आपके इसको मुलजिम को। समझ आ गई बेटा बात की? अब अगर आपकी एक जजमेंट है ना बेटा, यानी कि वहाँ पे उसने वेरियस स्टैट्यूज का जिक्र किया, वेरियस लैंग्वेज का जिक्र किया, जैसे जजेस पैरे उठा के लिख देते होते हैं, क्या कर देते हैं? पैरे उठा के लिख देते होते हैं, मुख्तलिफ लैंग्वेज में आ जाती है। ठीक है, किसकी बात कर रहा हूँ? सेक्शन 372 की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, मुख्तलिफ अगर आपकी जजमेंट मुख्तलिफ लैंग्वेजेस पे मुश्तमिल है ना, ठीक है, स्टैट्यूट की, उसकी अपनी फाइंडिंग्स की, तो जज साहब ने क्या करना है, इनटू द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट, ये उनकी ड्यूटी है कि वो ट्रांसलेट करवा के दें किस चीज़ को, उस जजमेंट को जो उन्होंने पास की है, और किसको दें? प्रोवाइड करें आपके अक्यूज को। ठीक है बेटा। इसी तरीके से अगर आपकी कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल कर रही होती है तो फैसला करती है और वो जजमेंट पास करती है। ठीक है बेटा। तो याद रखिएगा वो पाबंद है ऑन द डिमांड ऑफ प्रोसिक्यूशन, या वैसे भी वो क्या करे, जो आपका डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूशन का हेड है ना, प्रोसिक्यूशन का हेड है, उसको उसकी कॉपी प्रोवाइड करें। ठीक है बेटा। अभी मैं आपको दे रहा हूँ चेस। ठीक है, जिसने मेरे से बेटा क्वेश्चन करना है, क्योंकि आज थोड़ा सा मैं भी अपसेट हूँ। ठीक है, यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो मैं तो आज अपने जो है जंग शहर में आया हूँ, तो इसलिए मुझे यहाँ पे थोड़े से मामला थे। ठीक है, तो एक नेट का इशू था यहाँ पे। और अगर किसी ने बेटा कोई क्वेश्चन पूछना है ना जजमेंट के बारे में तो जी बिस्मिल्लाह पूछें। तो अक्सर साल किसी के पास आ चुकी है, अपने आप को अनम्यूट करें और किसी ने कोई क्वेश्चन करना है जजमेंट के मतलब, जजमेंट के मतलब किया पूछें। जी बेटा, किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है? अली रजाक, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी सर आ रही है। सर जी क्वेश्चन करना है लेकिन जजमेंट के वाले से नहीं, किसी और वाले से करना है। हाँ पूछो हर। सर ये है 339A प्रोसीजर एंड ट्रायल ऑफ पर्सन अंडर सेक्शन 339। सेक्शन कौन सा पढ़ रहे हो आप? सर ये टेंडर ऑफ पार्डन है। हाँ 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 बोलो। हाँ सालम बोलो। सर ये 339A प्रोसीजर इन ट्रायल ऑफ पर्सन अंडर सेक्शन 339। हाँ जी। सही है, इंग्लिश पढ़ूं? हाँ पढ़ो पढ़ो, मेरे The पास इसका court बुक। drawing under section 339, a person who has accepted a tender of pardon shall be for the evidence of the witnesses for the prosecution is taken, ask the accused whether he pleads that he has complied with the condition on which tender of pardon was made. अच्छा मियाँ, इसमें बात ये है, मेरी बात सुन लो, कि जो हाँ जी। इन टर्म्स एंड कंडीशन की बुनियाद पे उसको माना गया था ना अप्रूवर, ठीक है, अकम्पलिस माना गया था। ठीक है, तो अगर उसने फुलफिल किए हैं तो उसका ट्रायल सेपरेट होगा। समझ आ गई? उसको कोई मतलब रिलैक्सेशन मिल जाएगी। हाँ जिस कंडीशन पे उसको टेंडर हाँ ऑफ पार्डन ग्रांट किया गया। अच्छा। और इसके बाद अगर इसमें एक उन्होंने वाज़ेह तौर पे एक बोंगी मारी हुई है, और जी वो बात, अब अगर आपकी ट्रायल कोर्ट को ये लगता है कि ये बंदा जो था वाकई अकरस में मुलविस था, यानी कि इसने कोई अपना पार्ट परफॉर्म किया है,
ठीक है, तो फिर दैट डिपेंड्स अपॉन द डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्ट टू ग्रांट द कन्विक्शन टू द सच अप्रूवर, कि उसको सजा भी वहां पे दी जा सकती है। ये नहीं है कि अप्रूवर को वहां पे छोड़ दिया जाएगा। अप्रूवर ये डिस्क्रिप्शन है कोर्ट की कि वो उसको सजा भी ग्रांट कर सकती है। ठीक है, सही। और जी वो 8 वाला सर जो और ये क्वेश्चन है स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज्ड 340। सर इसकी प्रोवाइडेड दैट में ये 3 सबसेक्शन है, ये नहीं समझ आया। क्या बोलो? The proof that he has committed or he has been committed of such offense is admissible in evidence to show that the guilty of offense with which he is charged, for which अच्छा, he अब is being tried। मेरी बात सुनो। अब आपके पास हो गए नोट्स है ना मेरे? हाँ जी। हाँ जी हैं, जरा उन पे आओ, था उनको निकालो, सामने ले आओ जी। नोट्स को? हाँ, जो नोट्स हैं वहाँ पे सामने वाले तौर पे ये बात लिखी हुई है, वाजे तौर पे लिखी हुई, अगर आपने पढ़ी है बेटा जी। सर वो भी खोलता हूँ। 51 पेज पे है बेटा, 51 पेज पे अगर आप आओगे तो वहाँ पे ये आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है, 51 पेज पढ़ लेना, वहाँ पे अगर समझ आ गई ठीक, नहीं तो मेरे से फिर पूछ लेंगे। ये चीज़ तो मैं आपको लिख के दे चुका हूँ रिटन फॉर्म में आपके पास। सही है सर। ठीक है बेटा, और नहीं बस सर। सर अभी इतना ही पढ़ा फिलहाल। नहीं बेटा, 51 पेज पे सारा लिखा हुआ है, स्टेटमेंट ऑफ अक्यूज। ठीक है, 340, 341, 342 और 364। ठीक है, और जी 8 वालों आपने कोई बात पूछनी है? 51 पेज पढ़ ले साले, आप उसका आखिरी पेज पढ़ जाओ, सुपरवाइजर लिखी है। ठीक है सर खोल ली क्या? हाँ, उसका सुपरवाइजर पे आकर उससे ये सवाल सर है हमारे कि एग्जाम से रिलेटेड कुछ डिसाइड हुआ है? बेटा मुझे कोई पता नहीं है, मैं बिल्कुल ही अनटच। सालम आ गया उस पेज पे? हाँ जी सर। 51 पेज पे आखिर में लिखा हुआ है प्रोवाइजर पढ़ कर। सर वही है द प्रूफ तो उससे नहीं दैट पूछा जाएगा ना he भाई, has। उससे नहीं पूछा जाएगा। अगर वो से पूछा जाएगा तो अगर जवाब नहीं भी देता तो वो नहीं लिखा जाएगा, उस पर कोई बाइंडिंग नहीं है। ठीक है, वो स्टेटमेंट ऑफ अक्यूज्ड है सही। पागल, वो अपना बयान दे रहा है, आप उसको फोर्स नहीं कर सकते। वो इन डिफेंस दे रहा है या आपके सवाल में देखो, आप 340 और 342 का डिफरेंस आता होता है। ठीक है, 340 पढ़ ले, 340 का आप कौन देता है? आपने डिफेंस में देना है, तो 342 उसका देखो ना, इसको वेरीफाई करो, इसको डिफरेंशिएट करो। ठीक है, 340 और 342 डिफरेंट है, समझ आ गई? इनकी मुख्तलिफ सही पेजेस है। यहाँ पे ना प्रोवाइडेड दैट उन्होंने दे के ना उन्होंने कहा हुआ है ये क्वेश्चन नहीं कर सकता, उन्होंने कहा है अनलेस हाँ ये 3 क्वेश्चन कर सकता। हाँ, तो तो वो अगर 3 क्वेश्चन जो है ना उनकी समझ नहीं आई। हाँ पूछो। सर इसमें पहला यही है द प्रूफ that he has been committed or has been भाई तो convicted of अगर वो such जवाब offense। ना भी दो ना, जवाब ना भी दे तो आप उसे नहीं, मैं यही तो रोना रो रहा हूँ आपको, यही तो समझा रहा हूँ कि आप उसको बाइंड नहीं कर सकते, और मैं क्या सही। करूँ? अगर आप यही तो अनलेस की बातें कर रहे हैं आप, वही तो। अच्छा 342 और 340 इसको सारा पढ़, ना समझ आए तो फिर मेरे और तो सही है क्वेश्चन 342 तो क्या? जी, ये 342 और 340 ये डिफरेंट सवाल, 10-15 नंबर का सवाल आता होता है। ठीक है, समझ आइए? हाँ जी। हाँ, और सर अभी इतना ही पढ़ा, इतना ही क्वेश्चन करना है। अच्छा, और इसके अलावा जी? ओके सर, थैंक यू। पक्की बात है? हाँ जी सर, इतना ही आता है अभी। देख लो फिर, ये ना कहना। नहीं सर, बाद में तंग कर लेंगे। और ये 8 वालों आपने कोई बात पूछनी? अच्छा अदील, सरदार अदील, तो अदील बैठा हुआ है 8 वालों का सियार? अदील बैठा हुआ है जी? अच्छा अली, अली रजाक, ओ अली जी सर। बेटा ये अपनी अटेंडेंस लगा के भेज मुझे। ओके सर।
ठीक है, थैंक यू। सर अगर कोई कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट करके या कोई वो फ्रॉड करके अगर हम कोर्ट से कोई ऑर्डर लेते हैं, हाँ कोई स्पुर्दारी का ले लें कोई, यानी उसके ऊपर हम फेक डॉक्यूमेंट्स पेश, हाँ